पिछले वीडियो में हम लोग डिवीज़न समझे थे बाय ऑस्कुलेशन। अभी हम लोग समझेंगे डिवीज़न बाय निखिलम। निखिलम यानी कॉम्प्लीमेंट्स विथ द नंबर सिस्टम यानी पूरक संख्या। मित्र संख्या न कह के यहाँ चर्चा करेंगे पूरक संख्या। पूरक संख्या के तहत जो नंबर सिस्टम हमारा है उसमें आता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ये सब नंबर सिस्टम है। तो इस सब पर हम भाग देने की प्रक्रिया समझेंगे, जिसके तहत सबसे पहले हम बेस 10 पर समझें। बेस 10 पर जैसे छोटा ही नंबर ले लिए, भाग हमको देना है 121 में 8 से, तो क्या करते हैं 8 चूँकि टेंस के पास का है तो इसलिए 10 बेस पर इसका कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा 2, यानी 2 हमको डिवाइज़र बनाना है। और बेस जो 10 है उसमें एक जीरो है, यानी डिविडेंड का जो एक डिजिट है वह रिमाइंडर पार्ट में गया, और इधर शेष जो है वह क्वोशेंट के लिए हुआ। इधर वाला क्वोशेंट पार्ट है और इधर वाला रिमाइंडर पार्ट हुआ। अब क्या करना है, डिवाइज़र जो हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट्स विथ द नंबर सिस्टम 10 बेस पर है, जो 8 का पूरक संख्या क्या होगा 2 होगा, तो 2 डिवाइज़र बनाना है और 2 से भाग देना है। 2 से भाग देना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहला डिजिट जो आया ऊपर उसको लिख लेते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम जो है 2 से इस क्वोशेंट को जो आया क्वोशेंट पार्ट में डिजिट, उससे गुना करते हुए आगे डिजिट में जोड़ते चलते हैं। जैसे 2 1 2 इसमें जोड़ दिए तो ये आ गया 4, फिर 4 को डिवाइज़र जो 2 बना है उससे गुना किए तो आ गया 8, फिर इसको जोड़ दिए तो आ गया 9, यानी रिमाइंडर पार्ट में देख रहे हैं 8 से भाग देना है, 9 आ गया। मतलब 9 में क्या करेंगे, अब तो भाग देने की प्रक्रिया ख़त्म है, यानी गुना करना नहीं है क्योंकि रिमाइंडर पार्ट में पहुंच चुके हैं गुना करते हुए। तो ये रिमाइंडर जो हुआ 9 उसमें क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से भाग देने पर रिमाइंडर जो है आपका बचेगा 1, और 1 जो क्वोशेंट हुआ 9 में 8 से भाग देने पर वह क्वोशेंट 1 क्वोशेंट पार्ट वाला में जोड़ देंगे, तो यानी 14 1 15 हो जाएगा। तो इस तरह से 8 से भाग देंगे 121 में तो क्वोशेंट आएगा 15 और रिमाइंडर आएगा 1। तो इसमें क्या किए हैं, सबसे पहले हम परिवर्तित किए हैं, यानी पूरक संख्या लिए हैं जो 2 हुआ है, और उसके बाद डिजिट से गुना करते हुए आगे जोड़ते गए हैं। तो इसीलिए पहले कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम लिए, इसलिए इसका नाम हो गया परावर्त्य, बदल लिए। दूसरा नाम भी इसका है, और गुना करके क्या किए जोड़ लिए, इसलिए इसका नाम दिया जाता है परावर्त्य योजयेत। परावर्तित करके गुना करते हुए आगे बढ़े डिजिट को और जोड़ते गए हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया परावर्त्य योजयेत भी कहते हैं। परिवर्तित करके जोड़ते गए गुना करने के बाद। तो इस तरह से हम निखिलम विधि से बेस 10 पर बना सकते हैं। इसके तहत एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 2342 को भाग देना है 9 से, तो 9 का कॉम्प्लीमेंट्स पूरक संख्या हुआ 1, तो 1 होगा हमारा
डिवाइजर और कोसेंट पार्ट और रिमाइंडर पार्ट छांट लिए। रिमाइंडर में कितना होगा, 1 डिजिट यानी 2 शेष होगा यहाँ कोसेंट पार्ट में, क्योंकि बेस हम 10 पर चल रहे हैं, 10 में 1 जीरो है तो एक ही डिजिट जो है वह रिमाइंडर पार्ट में जाएगा। अब एक डिवाइजर है, उससे भाग देना है, पहले फर्स्ट डिजिट उतार लेना है और तब इसे गुना करते हुए जो कोसेंट पार्ट में आया उससे गुना करते हुए आगे जोड़ते जाना है अगले डिजिट में। तो 2 इकाई 2 अगले डिजिट में जोड़े आ गया 5, फिर 5 इकाई 5 अगला में जोड़े आ गया 9, फिर 9 इकाई 9 अगला में जोड़े 11। अब गुना करने की बात नहीं है, रिमाइंडर पार्ट में पहुंच चुके हैं। रिमाइंडर में देख रहे हैं कि 9 से भाग देना है, ज़्यादा आ गया 11 आ गया, तो इसमें 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2 और कोसेंट में 1 आएगा तो एक ये कोसेंट पार्ट में जो है उसमें जोड़ देंगे, यानी ये कोसेंट हो गया 260 और रिमाइंडर हो गया 2। इस तरह से हम भाग देते हैं, चाहे बेस हमारा जो भी हो। इसी के तहत एक और नंबर हम ले लें, जैसे एक नंबर ले लिए, हमको भाग देना है 1321 को 8 से। तो इसके लिए पूरक संख्या 8 का डिवाइजर का पूरक संख्या लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम 10 पर चलेगा। तो डिवाइजर हुआ 2 और 2 से भाग देना है। पहले कोसेंट रिमाइंडर पार्ट छाँटें, टेंस आधार पर चल रहा है तो इसमें 1 जीरो है, इसलिए रिमाइंडर पार्ट में 1 डिजिट 1 गया, शेष कोसेंट पार्ट में आया। पहला डिजिट जो कोसेंट पार्ट का है वह उतार लिए और डिवाइजर जो 2 बना है पूरक संख्या उससे गुना करते हुए आगे में जोड़ते जाएंगे। तब 2 इकाई 2 जोड़ दिए तो आ गया 5, फिर 5 का दुगुना 10 जोड़ दिए 12, फिर 12 का दुगुना किए 12 दूना 24, रिमाइंडर पार्ट में पहुंच गए तो गुना करने की प्रक्रिया ख़त्म है। रिमाइंडर पार्ट में आ गया 25, इसमें जो डिवाइजर है हमारा 8 उससे भाग देना है, मेन डिवाइजर से जो पहले था। तो इससे भाग देंगे तो हमको क्या आएगा, रिमाइंडर 8 या 24 बच जाएगा 1 और कोसेंट जो है 8 या 24 3 आया, 3 इधर जोड़ लेंगे कोसेंट पार्ट में, क्या हो जाएगा 15 और ये 1 इसमें 3 जिसमें इसमें जोड़ाएगा तो 12 3 15 का 5 हासिल 1 हो गया। तो हासिल 1 जो है 5 में जोड़ा जाएगा, तो इस तरह से 165 कोसेंट हो जाएगा और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम भाग देते हैं, चाहे हमारा बेस कोई भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसके तहत हम एक और मेथड समझें जिसमें लिए एक नंबर जैसे हो गया 5493, इसमें भाग देना है 7 से। तो 7 की पूरक संख्या जो है कॉम्प्लीमेंट्स विथ 10 यहाँ चलेगा, तो 10 के लिए 7 का पूरक संख्या जो है कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम हुआ 3 हुआ, 3 डिवाइजर होगा और टेंस में 1 डिजिट लेना होगा रिमाइंडर में, क्योंकि 1 जीरो है तो 3 रिमाइंडर पार्ट में लिया गया और कोसेंट पार्ट में शेष डिजिट लिया गया डिविडेंड का। अब क्या पढ़े हैं कि पहला डिजिट उतार देना है और आगे डिवाइजर जो है गुना करते हुए अगले डिजिट में जोड़ते जाना है। तो 5 या 15 जोड़ दिए तो ये 15 4 19 को
3 से गुना किए 19 दिया 57, जोड़ दिए तो 66, 66 को फिर 3 से गुना किए तो 198, 198 आ गया। तो इसको जोड़ दिए तो 201, आगे तब गुना करना है नहीं, और 201 बहुत बड़ी संख्या है, तो इसको इस तरह से आगे छांट सकते हैं, या एक बार की हम भाग दे करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से जैसे पीछे समझे मेथड, उस तरह से भी 201 का आगे बढ़ा सकते हैं इसी के आगे। तो उस तरह से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा, 7 दूना 14, 61 बचेगा, और 7 8 56 बच जाएगा, रिमाइंडर 5, और कोसेंट में आ गया 28, कोसेंट में आ गया 28, तो 28 इसमें जोड़ेंगे तो 28, और यहाँ है 66, तो 28 66 हो जाएगा 94, कोसेंट के लिए 94 का 4 हो गया, हासिल में 9 हो गया, 9 19 में जोड़ दिया 28 का 8, हासिल में 2 गया, और 2 5 में जोड़ दिए 7। इस तरह से कोसेंट जो है ये 784 हो गया। यहाँ हम चर्चा किए कि हम इसको 201 जो रिमाइंडर हुआ है उसको इस तरह से भी आगे बढ़ा सकते थे कि जैसे ये रिमाइंडर पार्ट में आया 201, इसके लिए भी ऐसे बढ़ सकते थे कि 2 हमारा डिवाइज़र है, रिमाइंडर का पार्ट 1 हुआ, डिवाइज़र हमारा कितना है 3 है, तो 3 से इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो पहले 2 उतरता है, और गुना करके आगे वाले में जोड़ते हैं, तो आगे वाले में जोड़ते हैं तो 2 तिया 6, 6 जोड़ दिए तो यहाँ 6 हुआ, 6 तिया 18, आगे में जोड़ दिए तो 19, फिर देख रहे हैं 7 से बड़ा है तो 19 में भाग दिए 7 से, तो 7 दूना 14, तो बच गया रिमाइंडर 5, और 2 कोसेंट पार्ट के लिए आया जो कोसेंट में जोड़ा गया था 28। इस तरह से ये कोसेंट आ गया 28 जो कोसेंट पार्ट में ऊपर हम जोड़े हैं। तो इस तरह से भी हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं जब ज़्यादा बड़ा डिवाइज़र डिविडेंड हो तब। तो इस मेथड से भी हम डिवीज़न कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।